नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब कहीं दो बच्चों की लड़ाई हो रही होती है और उसमें से एक बच्चा दूसरे को ज़्यादा पीट देता है, तो वो पिटने वाला क्या कहते हुए जाता है कि तू रुक, मैं अभी अपने दोस्तों को बुला के लाया, और वो फिर कभी वापस नहीं दिखता। यही बात हो रही है चीन के साथ। भाई, पिटाई चीन की 15 तारीख को ज़बरदस्त वाली हुई है। उसका बात का अंदाज़ा अब लग रहा है। कैसे? चीनी मीडिया ने भारत को धमकी दी है कि आप हमें अकेला ना समझे, हमारे साथ नेपाल भी है और पाकिस्तान भी है। चलो, पाकिस्तान को तो जोड़ लिया, लेकिन नेपाल यार, मतलब कि आप कहते हो कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक है, एशिया में हमारे टक्कर का कोई नहीं है, और आप नेपाल को जोड़ रहे हो। चलो कोई नहीं, फिर भी हमारा काम है एनालिसिस करना। हम एनालिसिस करेंगे कि क्या भारत को कितना नुकसान हो सकता है कि अगर मान लीजिए युद्ध होता है भारत चीन का, उसमें पाकिस्तान और नेपाल क्या सच में आएंगे। इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है इस समय भी चरम पर है, और अगर ये सुलझाया नहीं जाता है तो ज़रूर एक कॉन्फ्लिक्ट या छोटा युद्ध या फिर एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है। इसमें कोई भी आशंका वाली बात आप नहीं करें। तो ऐसे में चीन की तरफ से चीनी मीडिया ने अपनी पोल खुद खोल ली है। जी हाँ, उन्हें पता लग गया है कि उन्हें कितना भारी डैमेज हुआ है, और उन्हें ये भी पता लग गया है कि माउंटेन में भारत के खिलाफ लड़ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें अपनी कमजोरियों का अंदाजा हो गया है कि निहत्थे भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से उन बच्चों की बैंड बजा दी। जी हाँ, चीनी सैनिक बच्चे ही हैं, मैं तो आज से उन्हें बच्चा ही कहना शुरू करूँगा। वो उनकी बैंड कैसे बजा दी, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, उल्टे पैर भागना पड़ेगा। एक भारतीय के मुकाबले 5-5 सैनिक थे, लेकिन ऐसा लपेट लपेट कर मारा है हमारे सैनिकों ने। तो अब बात कर लेते हैं कि जो चीन बात कर रहा है, जो फेंक रहा है लंबी लंबी कि हमारे साथ पाकिस्तान भी है और नेपाल भी, कितना है। पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। तो रही बात नेपाल की, तो क्या आपको सच में लगता है नेपाल आएगा, और नेपाल के आने से क्या इम्पैक्ट भी होगा? देखिए, पहली बात तो नेपाल बिल्कुल नहीं आने वाला। इसका उदाहरण ये है कि हाल ही में अब से कुछ 4 दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा अपने सेना प्रमुख को, जो नेपाल के सेना प्रमुख को, कि आप भारत के खिलाफ बयान दीजिए, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख भी जो जनरल नरवणे हैं वो हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो जो नेपाल के जो मतलब कि सेना अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, हम कभी भी राजनीति में नहीं बढ़ते, और दूसरी बात, भारत के खिलाफ हम कोई भी बयान नहीं देने वाले। समझ सकते हैं कि जो नेपाली सरकार में ही खोट है, नेपाल के लोगों या नेपाल की सेना में कोई भी खोट नहीं है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए तो भारत ने एक ट्रम्प कार्ड पहले ही रख रखा है, जो भारत ने 1962 में भी चला था। कैसे? 1962 में भी भारत पर दोहरा हमले की तैयारी थी। इधर से चीनी हमला कर रहे थे, उधर से पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने अपना ट्रम्प कार्ड चलाया था उस दौरान, जिससे कि पाकिस्तान भारत पर कुछ भी नहीं हमला कर पाया था। वो था अमेरिका। उस समय भारत ने अमेरिका को कहा था कि आप पाकिस्तान को रोकिए, और अमेरिका ने रोका था। और आज तो भारत के और अमेरिका के रिश्ते आप समझ सकते हैं किस लेवल के। आज भारत अमेरिका एलाय हैं, तो ये तो बिल्कुल दूर की बात है। और मैंने सुना है अफगानिस्तान वाले जो बेस अमेरिका का, वहाँ पर भी कुछ हथियारों की तैनाती ज़्यादा हुई है। समझ सकते हैं आप। और जिन पाकिस्तानी को समझ में नहीं आया मैं किस अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में, आपके देश के बीचों बीच घुसकर ड्रोन स्ट्राइक करता है और रुकता नहीं है आपसे। उसी अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको सालाना अरबों डॉलर की भीख देता है। जी हाँ, और अमेरिका बैंड बजा कर रख देगा पाकिस्तान की, अगर वो फटका भी भारत और चीन के बीच में। और हाँ, कहने को तो कह देंगे पाकिस्तान और नेपाल की, जी हम आपके लिए लड़ लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बयान भी दे सकते हैं युद्ध से पहले। लेकिन मैं समझा दूँ चीन को पहले ही, भले ही आप हमारे दुश्मन हो, लेकिन आपको एक सलाह दे दूँ, अगर भारत से कभी लड़ने का मूड हो, या अभी या फिर बाद में भी, या मान लीजिए आपको छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही करना हो, तो अपने दम पर आना, इनके भरोसे मत रहना। ये सबसे डरपोक में से, पाकिस्तान की बात करूँ तो सबसे डरपोक देश में से एक है। ये हमसे मतलब कि हर तीसरे चौथे साल तो पिटते ही रहते हैं। इनकी बात तो छोड़ो, तो ये तो फिर पिट लेंगे, लेकिन आपसे पिटाई बर्दाश्त नहीं होने वाली। आप तो एक ही मतलब कि 15 तारीख वाली कॉन्फ्लिक्ट में ही बिलबिलाने लगे। तो दोस्तों, वीडियो के कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि ये सिर्फ चीन का अब डर बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो माउंटेन रीजन में भारत की पकड़ कितनी मजबूत है। भारत क्यों दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना, दुनिया भर में सभी देश मानते हैं कि माउंटेन वाले यानी ऊंचाई वाले जगहों पर भारतीय सेना सबसे मजबूत क्यों कही जाती है। तो इसका एक तरीके से 15 तारीख को भारत ने प्रमाण दे दिया था चीन को, और उसी का एक रिएक्शन आप मान सकते हैं। और दूसरी बात, जो ट्रोल किया जा रहा है ना ट्विटर पर ग्लोबल टाइम्स को, जो चीनी मुखपत्र है जो ये सब बयानबाजी कर रहा है
उसका भी एक ये कह सकते हैं कि मतलब कि क्योंकि उसे डिफेंड करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, तो शायद ये सोच रहा हो कि जो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है या फिर नेपाली ट्विटर हैंडल है, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाए। तो बस इतना ही है। और हाँ, अगर आप भी मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी बातचीत करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।